अश्वत्थामा की गलती को श्री कृष्ण ने था सुधारा। एक माता को मिला था सहारा, हो लंबी आयु बढ़ाए मन। माँ रख रही है व्रत, तुम करो कुल का गुणगान। आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की खुशहाली, सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। और साथ ही जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है, वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन माताएं भगवान जी मुतवाहन और चीर सियारन की पूजा करती हैं। जितिया व्रत को ज्योतिया या फिर जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ पर्व की तरह ही होता है। ये 3 दिन तक चलता है। ये जो व्रत है ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ ही जगहों में किया जाता है। इस व्रत में पानी की एक भी बूंद नहीं ली जाती है। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनके संतान अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं और ऐसी माताओं को अपनी बच्चों का वियोग भी नहीं सहना पड़ता है। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खा के भी पूजा की जाती है। आमतौर पर सनातन धर्म में इस पर्व या व्रत से एक दिन पहले मांसाहारी खाना त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। लेकिन जितिया पर्व में ऐसी मान्यता है कि मछली और मरवा की रोटी खा के इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह पे ऐसा नियम नहीं है वहाँ पे केवल सात्विक भोजन ही एक दिन पहले चालू कर दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में। संपूर्ण पूजा विधि, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और नहाए खाए कब है, पूर्ण पूजा विधि क्या है, आपको कैसे पूजा करनी है, हम इस बारे में ही बात कर रहे हैं। जीवित पुत्रिका या फिर जितिया व्रत करने से पहले एक दिन नहाए खाए होता है और अगले दिन खुरजितिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत करना है। उस दिन पानी की एक भी बूंद आप नहीं पी सकते हो और जिस दिन मुख्य पूजा है वो शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है। सुबह से तो आप व्रत रखेंगे लेकिन शाम को पूजा करने से पहले आप एक बार स्नान कर लें, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लें और अच्छे से श्रृंगार कर लें। सिंदूर, महावर जो भी करते हैं आप कर लीजिए और पूजा के लिए बैठ जाइए। ओम गण गणपते नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन शुभमय हो। हम आज बात कर रहे हैं जितिया व्रत के बारे में, जो कि साल 2025 में जितिया व्रत पड़ रहा है। 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। उस दिन रविवार है। यह व्रत मुख्य रूप से 3 दिन तक चलता है। नहाए खाए, निर्जला व्रत और पारण, मतलब व्रत तोड़ने की विधि को कहते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो और तिथि, इस बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत भी इसको कहा जाता है। जितिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत ये 2 नामों से जाना जाता है। 14 सितंबर रविवार को ये व्रत पड़ेगा। इस दिन आप नहाए खाए आपको 13 सितंबर 2025 शनिवार को होगा और निर्जला व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। पारण मतलब व्रत को तोड़ना 15 सितंबर 2025 सोमवार को पारण की विधि की जाएगी। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह शुभ मुहूर्त है 5:04 से शुरू होकर के 15 सितंबर को सुबह 3:06 पे समाप्त होएगी। तो इस प्रकार से ये है आपका जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त और तिथि। अब हम बात करेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जितिया व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है, आपको किस प्रकार से इसको करना है।
तो सबसे पहले आपको नहाए खाए वाला काम करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें महिलाएं स्नान करने के बाद सात्विक भोजन करती हैं और उसे पहले पितरों को या फिर पहले कौवों को समर्पित करती हैं। दूसरा काम होता है इसमें निर्जला व्रत। जी हाँ, जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद आपको पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा स्थल में आपको कैसे तैयारी करनी है? आपको सबसे पहले घर को पूरा पवित्र करना है, साफ़ सफाई अच्छे से कर देनी है। फिर आपको अपने मंदिर को पूरा साफ़ सुथरा करना है। फिर वहाँ पे जहाँ पे आप ये करने जा रही हैं पूजा, आप मंदिर के पास ही पवित्र स्थान पे गोबर से आपको लीपना है और एक छोटा सा तालाब बनाना है। जीमूत वाहन की प्रतिमा इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तालाब के पास ही आपको कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्थापित करना है। और इसके साथ साथ आपको अन्य प्रतिमाएं भी बनानी हैं, जैसे कि आपको मिट्टी और गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनानी है। उसके बाद आपको जीमूत वाहन की मूर्ति जो होगी उनको धूप, दीप, रौली, सिंदूर, पुष्प, चावल, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें आपको उनको अर्पित करनी है। इसके बाद आपको जितिया व्रत की कथा को सुनना है या फिर पढ़ना है। अगले दिन आपको सुबह पारण की विधि करनी है, सूर्य को अर्घ देना है। उसके बाद भात और नोनी का साग और मरुआ की रोटी खा के व्रत का पारण करना है। आपको इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। आप व्रत के लिए जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। आपको सबसे पहले कुशा लानी है। कुशा से बनी आपको जीमूत वाहन की मूर्ति बनानी है। मिट्टी या गोबर से बनी हुई चील और सियारी ये बनानी है। दीप, धूप, फूल आपको लेके आना है। रौली, सिंदूर, अक्षत यानी कि चावल लेके आना है। ध्यान रखिएगा कि चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। ताज़ा फल, ताज़ी मिठाइयाँ लेके आनी है और आपको दूर्वा की माला ये लेके आनी है। बनी बनाई मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूर्वा में घर ला करके दूर्वा को आपको उसकी माला बनानी है। श्रृंगार का सामान श्रद्धा अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको श्रृंगार का सामान लेकर के आना है और फिर पूजा विधि आपको शुरू करनी है। आपको इस प्रकार से जितिया व्रत को करना है। इसमें आपको जो पूजा जाता है जिस भगवान को, उनका नाम होता है जीमूत वाहन। इनकी पूजा की जाती है और ये व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती हैं। और इस व्रत के दिन आप भगवान जीमूत वाहन की पूजा करिए। ये जो भगवान हैं ये बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और ये आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की और आपके संतान की रक्षा करेंगे, दीर्घायु प्रदान करेंगे। धन्यवाद।